900 एंगस्ट्रॉम होता है और सबसे ज्यादा जो इसका विस्तार होता है फैला होता है यह 800 एंगस्ट्रॉम यानी कि सबसे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीएन एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोग जो है प्रकाश के बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखते हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश किस तरह से काम करता है। तो आज हम लोग प्रकाश के बेसिक चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद प्रकाश का परिभाषा क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश के बारे में। तो चैप्टर है क्लास 10 का प्रकाश, यानी कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को जानने से पहले आपको ये बता दें प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में क्या होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन ऐसी क्रिया है जिसके अगर प्रकाश सीधी रेखा में जाती है तो किसी अन्य माध्यम से या किसी माध्यम से टकराने के बाद क्या होता है, विसर्जन फैला हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। जैसे प्रिज्म के माध्यम से अगर हम लोग समझते हैं तो क्या होता है कि जब प्रकाश निकल करके जाती है एक सीधी रेखा में कुछ इस प्रकार से, यानी कि प्रकाश जब निकल कर जाती है तो ये जो है 7 खंडों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। प्रकाश जो है यानी कि कई रंगों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है कुछ इस प्रकार की, ठीक है, फैलाव हो जाता है। प्रकाश का क्या होता है, फैलाव। जब श्वेत प्रकाश जो है एक प्रिज्म के माध्यम से जाती है तो क्या होता है, प्रकाश का फैलाव हो जाता है। जो फैलाव होता है तो जो आपका जो पहला किरण निकल के आती है आपका होता है रेड, प्रकाश निकल के आती है रेड, और दूसरा होता है यानी कि आपका होता है बैगनी, ठीक है। तो ये होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। चलिए अब प्रकाश के जो है वेग के बारे में अगर बता दें तो प्रकाश के वेग का गणना सबसे पहले जो है रॉन्टिजन ने किया था। कौन किया था, रोमर ने किया था, सॉरी रोमर ने। यानी कि प्रकाश के वेग के बारे में सबसे पहले रोमर ने बताया था। कौन बताया था, रोमर ने, ठीक है। ये था जो है प्रकाश के कुछ बेसिक चीजें, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में। लेकिन सबसे पहले आता है प्रकाश, ठीक है। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश क्या होता है, वस्तुओं को दिखाने का कार्य करता है। प्रकाश जो है वस्तुओं को दिखाने का कार्य करता है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है। चलिए हम लोग कुछ डेफिनेशन को देखते हैं। क्या लिखा है, प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है, प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जो हमारी आंखों पर दृश्य संवेदना उत्पन्न करता है, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, या जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप वस्तु हमें दिखाई देती है। कि होता क्या है, जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है तो रिफ्लेक्ट होकर यानी कि टकरा करके उसका अधिकांश भाग हमारे आंखों को क्या होता है, संवेदना उत्पन्न करता है। जब संवेदना उत्पन्न करता है तो वस्तु में दिखाई देने लगती हैं, तो प्रकाश कहलाता है। कुछ प्रकाश को इसका ऐसे विकिरण जो कि हमारी वस्तु आंखों को संवेदित करता है और वस्तुओं को दिखाने का कार्य करता है, प्रकाश कहलाता है, ठीक है। ये हमारा था प्रकाश। उसके बाद हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश के गुण, इनके प्रकाश के क्या गुण क्या है, कौन कौन से गुण हैं, तो थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्रकाश के जो है गंदा लग रहा है ना, प्रकाश के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज क्या होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश का जो प्रॉपर्टीज है वो जो है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। किसमें, वैक्यूम में, निर्वात में। यानी कि इसको अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें, किसमें, किलोमीटर में, तो 3 × 10⁻⁴ कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। और 10⁵ कैसे आया है, यानी कि हम क्या किए हैं, किलोमीटर में कि मीटर में, मीटर से जो है किलोमीटर में चेंज करने के लिए इसमें 1000 से यानी कि 1000 से डिवाइड किए हैं। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, 5 में से 3 माइनस, 8 में से क्या हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा, तभी 3 × 5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। किसका, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ठीक है। ये हो गया आपका।
उसके बाद आता है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, यानी कि दृश्य प्रकार का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। देखिए होता है जो आप विपरीत में बनाए थे, लेकिन जब सूर्य प्रकाश निकल करके आती है, सूर्य प्रकाश जब जाती है यानी कि प्रिज्म से टकराती है, तो यानी क्या होता है, बिखरा हो जाता है, यानी कि फैला होता है, किसका, किरणों का फैला हो जाता है। तो सबसे पहले आता है आपका रेड और उसके बाद आता है बैगनी। ठीक है, कौन सा कलर, बैगनी कलर आता है, जिसका जो है कम से कम वैल्यू होता है 3900 एंगस्ट्रॉम होता है, और सबसे ज्यादा जो इसका विस्तार होता है, फैला होता है, और इसका तरंग दैर्ध्य होता है 7800 एंगस्ट्रॉम, यानी कि सबसे कम होता है 7900 एंगस्ट्रॉम, 3900 एंगस्ट्रॉम, और सबसे ज्यादा होता है 7800 के मध्य ही आपका जो है प्रकीर्णन होते हैं। देखिए इन्हीं प्रकीर्णन के कारण, हमें वस्तुएं जो है कलरफुल यानी कि रंगीन दिखाई देती हैं। जैसे होता क्या है, मान लीजिए चलिए अगर कोई बच्चा जो है, कोई व्यक्ति शर्ट जो पहना हुआ है, रेड शर्ट पहना हुआ है, या रेड कपड़ा हुआ है, तो कोई भी रेड कलर से है, लाल कलर है, उस पे क्या होता है, प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। पढ़ने के बाद क्या करता है, जाके यानी कि जो भी चीजें और भी कलर होते हैं उसको अवशोषित करता है। अवशोषित करने के बाद वहां पे यानी कि जिस कलर का शर्ट होता है या कपड़ा होता है या कोई भी वस्तु होती है, तो उस वस्तु रिफ्लेक्ट होकर के यानी कि रेड कलर जो है क्या होता है, हमारी आंखों की संवेदना करती है, तो वस्तु क्या होती है, रंगीन दिखाई देने लगती है। तो किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है, और ये इसके यानी कि क्या होता है, देखिए और एक बात और है, इतना तो समझ में आ गया। वह भी एक क्वेश्चन एक और बनता है, जैसे आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है कि जो फैलाव, जो विसरण होता है, जो फैला होता है सबसे ज्यादा जो है, यानी कि 3900, यानी कि क्या होता है, बैगनी हो गए, नीला हो गए, यानी कि रेड जो होता है बहुत प्रबल होता है, प्रबल ये रंग होते हैं, प्रबल होते हैं, इसका तरंग दैर्ध्य क्या आता है, बहुत प्रबल होता है, जिससे इसका विसरण जो है कम होता है, और इसका प्रबलता बहुत कम होता है, यानी कि बैगनी और नीला जो भी अन्य कलर होते हैं, रंग होते हैं, इसमें इसका क्या होता है, तरंग दैर्ध्य कम होता है, यानी कि विसरण कम होता है, इसके वजह सॉरी ज्यादा होता है, विसरण क्या होता है, ज्यादा होता है, इसकी वजह से वस्तु यानी कि आकाश क्या होता है, नीला दिखाई देता है हमें। ठीक है, ये हो गई बात, यानी कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, अगला प्रॉपर्टीज क्या है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में सीधा चलता है। देखिए होता क्या है, प्रकाश जो है सीधा चलता है, ठीक है, और इसके मार्ग में कई तरह के धूल आते हैं, वायु आते हैं, यानी कि कई तरह के जो है इसके रोधक होते हैं, जिससे क्या होता है, प्रकाश का फैला हो जाता है, क्या होता है, प्रकाश का फैला हो जाता है, और इसको भी क्या कहते हैं, विसरण ही कहते हैं। और इस हिसाब से अगर कहा जाए तो प्रकाश क्या होगा, सीधी रेखा में चलता है, क्या हो गया, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रकाश के कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं हमें दिखाई नहीं देती हैं। क्या करा, प्रकाश के कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं हमें दिखाई नहीं देती हैं। देखिए प्रकाश क्या करता है, प्रकाश वस्तुओं को दिखाने का कार्य करता है, लेकिन प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी है, प्रकाश जब किसी तल से टकराता है, प्रकाश जब किसी तल से टकराता है तो उसका परावर्तन हो जाता है। क्या होता है, परावर्तन हो जाता है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के नियम के बारे में, तो परावर्तन का नियम ये होता है, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल पे गिरता है तो टकरा करके उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, तो टकरा कर लौटने की क्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रकाश जब किसी तल से टकराता है तो उसका परावर्तन हो जाता है। जब परावर्तन होता है तो वस्तु हमें दिखने लगता है, यानी कि आंखों को क्या करता है, संवेदना उत्पन्न करता है, तो वस्तु क्या होते हैं, दिखाई देना शुरू हो जाता है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर हम लोग देखेंगे 10, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को जो है कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपका साउंड हो गया, साउंड का माध्यम होता है, जैसे या वायु भी एक माध्यम हो गया साउंड के लिए, या कोई भी वस्तु हो जाएगा, ठोस पदार्थ हो जाते हैं, सब क्या होते हैं, माध्यम ही होते हैं। ठीक है, तो ये रहा जो है प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टीज और प्रकाश का जो है परावर्तन की जो है प्रकाश का डिफिनेशन हम लोग देखे हैं। ठीक है,
तो जो आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश के जो है दीप्ति, कुछ नोट्स में है, कुछ नोट्स में अगर जानकारी चाहिए देखिए नोट में क्या होता है अद्वितीय और प्रदीप्ति के बारे में। जो वस्तुएं स्वयं चमकती हैं, स्वयं जलती है, जैसे कि आपका हो गया बल्ब हो गया और आपका मोमबत्ती हो गया, ये सारी चीजें क्या है स्वयं जलती हैं, तो ये क्या होगा प्रदीप्ति की घटना घटती है। और होती अदीप्ति की घटना यानी कि जो वस्तुएं स्वयं नहीं चमकती, जैसे कि आपका क्या चंद्रमा जो है स्वयं नहीं चमकता है, ये सूर्य के प्रकाश की किरणों के परावर्तन के कारण ही चमकता है, तो इसे हम कहेंगे अप्रदीप्त की घटना। यानी कि ये दो घटनाएं हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में अगले वीडियो में जो है पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम के बारे, प्रतिबिंबों के बारे में। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय श्री राम।